हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट देखा था। आज हम इसके आगे 1786 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट देखने वाले हैं। अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल एक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय भारत में ब्रिटिश, यहाँ ब्रिटेन है अपना, ठीक है। तो भारत में एक नए गवर्नर जनरल की स्थापना करने के आदेश हुए कि भारत में एक नया गवर्नर जनरल आएगा। लेकिन आएगा तो उसका नाम क्या है? तो इस समय भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना के भेजा जाएगा, ठीक है। तो इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना के भेजा जाएगा, लेकिन इन्होंने भारत में आने से पहले कुछ शर्तें रख दी। इनकी दो प्रमुख शर्तें थी, ठीक है। एक शर्त तो ये थी कि जो भी गवर्नर जनरल बनेगा, यानी कि अगर इनको गवर्नर जनरल बना के भेजा तो इस गवर्नर जनरल के पद को गवर्नर जनरल के पद को, यानी गवर्नर जनरल को सीधा सीधा हम कहें, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया जाए, ठीक है, सेनापति बनाया जाए, ठीक है। और दूसरी इनकी जो मुख्य शर्त थी वो ये थी कि जो परिषद है, ठीक है ना, जो हमने 1773 में परिषद बनाई थी, उस परिषद के जो 4 सदस्य से 3 करते थे, तो परिषद के जो भी निर्णय हैं, अगर परिषद कोई निर्णय लेती है, परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति प्रदान की जाए, ठीक है। यानी कि शक्ति किसको प्रदान करेंगे? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल कौन है? प्रधान सेनापति। और कौन है इस समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की दो शर्तें संसद को दी, संसद ने बोला ठीक है हम आपको भेज देते हैं। अब इनका यहाँ भारत आने का मुख्य कारण क्या रहा, इनको हम कैसे जानते हैं? इन्होंने दो मुख्य कार्य भी किए, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट काम किए। कैसे किए? एक काम तो ये किया कि इन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था चालू करी, साथ ही साथ इन्होंने एक और मुख्य काम किया कि इनको भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और सिविल सेवाओं के जनक, इन्होंने दो मुख्य काम किए भारत में, ठीक है ना। तो इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस को हमने क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब यहां से जो आगे कहानी चलेगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। हमने अभी तक जो 4 नियम पढ़े हैं, ये चारों नियम कंपनी के नियम है, ठीक है, कंपनी के नियम या कंपनी के अधिनियम, कंपनी के एक्ट। लेकिन इसके बाद जो भी आएगा वो कंपनी के चार्टर्ड एक्ट के रूप में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो आप, ये जो 1793 से स्टार्ट होकर के 1853 तक हम चलेंगे, ये कंपनी के चार्टर्ड एक्ट होंगे, कंपनी के चार्टर एक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? अधिकार पत्र के रूप में, ठीक है ना। अब यहां से कंपनियों को कुछ स्पेशल अधिकार भी मिलेंगे, कुछ स्पेशल राइट्स भी मिलेंगे। तो कैसे मिल रहे हैं और क्या हो रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे 1793 का कंपनी का चार्टर्ड एक्ट, ठीक है। तो 1793 में कंपनी के चार्टर्ड एक्ट जब लागू हुए, तो इस समय क्या हुआ, यहाँ पर अब ब्रिटिश क्राउन है और यहाँ पर अलग अलग लोग आएंगे। तो यहाँ पर जो कंपनी के चार्टर्ड एक्ट लागू हुए, इस समय 2-3 बातें प्रमुख हुई। पहली बात तो ये थी कि कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी? अब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, अगर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पर अब जो वेतन है, कंपनी के कर्मचारी को जो वेतन मिलेगा, वो वेतन कहां से मिलेगा? तो वेतन राजस्व से दिया जाएगा, वेतन कहां से दिया जाए? राजस्व से दिया जाए, ठीक है।
और तीसरा बहुत जो मुख्य काम हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट काम हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, कंपनी को व्यापार के लिए 20 वर्षों के आगे बढ़ा दिया, साथ ही साथ जो कर्मचारी उनको वेतन राजस्व से दिया जाएगा। एक तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये हो गया हमारा, तो कंपनी को व्यापार के लिए लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस प्राप्त हुआ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, अब कंपनी जब भी व्यापार कर रही है भारत में, यानी ट्रेड कर रही है, तो उसके लिए उसको लाइसेंस चाहिए। तो कंपनी को सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ यहाँ पे, एक लाइसेंस में। अब यहाँ पर भारत में कंपनी किसी भी समय कैसे भी तरह से व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये 1793 का हमारा कंपनी का चार्टर एक्ट था। इसके बाद का एक देखिए हम 1830 का है। तो देखो 20 सालों के लिए बढ़ाया जाए, 20 सालों का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हमने 1793 में देखा, यहाँ पे 20 ऐड करो 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1813, फिर 20 ऐड करो, यहाँ पर हो जाएगा 1833, फिर 20 ऐड करो 1853। तो कितनी बार चार्टर एक्ट लगा आपसे पूछ ले, तो ये 4 बार चार्टर एक्ट लगा। 20 ईयर का हमने हमेशा गैप दिया है। अगला है हमारा 1830 का चार्टर एक्ट, 1813 का, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट, अब भारत में कंपनी को व्यापार का एकाधिकार में भारत में कंपनी को व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई, यानी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। जो व्यापार जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, लेकिन अब यहाँ पर चेंजेस हुआ, यहाँ पर बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ। उस बदलाव में क्या हुआ कि व्यापार के एकाधिकार को कम कर दिया गया, परंतु अब जो व्यापार कर रही है उसमें समाप्ति नहीं करी, कम किया। लेकिन कम में क्या किया, परंतु 2 तरह के व्यापार, पहला तो चीन के साथ अफीम का और चाय का व्यापार करने का एकाधिकार बना रहा, ठीक है। अब भारत में केवल पहले, इससे पहले क्या था कि 1813 के पहले भारत में बहुत सारी कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ भारत में सभी अलग अलग कंपनियों को बाकी सारे व्यापार करने की अनुमति मिल गई, लेकिन केवल और केवल चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार करने का अधिकार किसका है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, अब भारत में प्रबुद्ध लोगों की कमी हुई, तो उनको पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पर एक काम हुआ, ईसाई मिशनरियां को भारत में आगमन की स्वतंत्रता मिली, ठीक है। भारत में आगमन की स्वतंत्रता, साथ ही साथ ये ईसाई मिशनरी अगर भारत में आएगी तो अपने धर्म का क्या करेगी, प्रचार प्रसार करेगी, ठीक है ना। स्वतंत्रता व धर्म का प्रचार प्रसार, है ना, 2 काम हुए। तीसरा काम एक और इंपॉर्टेंट हुआ यहाँ पे कि अब ये धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है, तो क्यों कर रही है, क्योंकि इनको शिक्षा देनी। शिक्षा किसको देनी, भारत की जनता को। तो भारत की जनता को शिक्षा देगी तो खर्चा भी तो लगेगा, तो खर्चा लगने का कारण ये हो गया कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किया जाए, ठीक है। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईसाई मिशनरी के थ्रू क्या कर रही है, भारत में शिक्षा के लिए कितने रुपए खर्च कर रही है, 1 लाख रुपए। तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, साथ में उनको व्यापार में एकाधिकार भी मिला हुआ है, और चीन और चाय के साथ व्यापार कर रही है। ईसाई मिशनरी को उन्होंने स्वतंत्रता दे दी ताकि वो भारत में क्या करें, शिक्षा का व्यापार करें, है ना, शिक्षा को प्रचार प्रसार करें। तो व्यापार करने का मतलब हो गया शिक्षा का व्यापार कैसे कर रही है, अगर प्रचार प्रसार करेगी, भारत के नागरिकों को पढ़ाएगी, तो ऑलमोस्टली वो उनकी लैंग्वेज, यानी कि अभी तक देखो हिंदी या संस्कृत में भारत की जनता जानती थी, लेकिन अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी। तो अंग्रेजी को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम को, आपको पता है कि अंग्रेजी माध्यम हमारा शुरू से कमजोर है भारत का, तो अंग्रेजी माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, ईसाई मिशनरी को भारत में स्वतंत्रता दी। जैसे ही वो आएंगे तो उन्होंने अपना क्या करना शुरू किया, भारत में शिक्षा दी। अब शिक्षा दी, साथ में खर्चा लगा, तो 1 लाख वार्षिक आएगा, क्या कर दिया उन्होंने, आरक्षण कर दिया
कि साल भर में 1 लाख रुपए का हम क्या करेंगे, वार्षिक आरक्षण रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 2 एक्ट 1793 का और 1813 का चार्टर एक्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद के जो 2 एक्ट है वो अगले वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।